हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार लक्ष्य जी के क्लासेज में। आज हम शुरू करने वाले हैं एक बहुत ही बेहतरीन सेशन जो रहेगा जी के जीएस के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का, जो आने वाले सभी प्रतियोगी परीक्षाओं, रेलवे, उत्तर प्रदेश पुलिस, लेखपाल, एसएससी जीडी, एमटीएस, ग्राम विकास अधिकारी, यूपीएसएससी आदि के लिए अति महत्वपूर्ण साबित होगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो आइए शुरू करते हैं आज के क्लास का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? ऑप्शन ए कार निकोबार, ऑप्शन बी वैरन द्वीप, ऑप्शन सी माया बंदर या ऑप्शन डी लक्षद्वीप। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी वैरन द्वीप। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी वैरन द्वीप अंडमान निकोबार में स्थित है। आज के क्लास का अगला प्रश्न, चंदावर के युद्ध में मोहम्मद गोरी ने किसे हराया? ऑप्शन ए जयचंद, ऑप्शन बी मूलराज, ऑप्शन सी मूलचंद या ऑप्शन डी पृथ्वीराज चौहान। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए जयचंद। चंदावर के युद्ध में मोहम्मद गोरी ने जयचंद को हराया था, जबकि मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच तराइन का युद्ध हुआ था। आज की क्लास का अगला प्रश्न, खुर्रम किसको कहा जाता था? ऑप्शन ए अकबर, ऑप्शन बी जहांगीर, ऑप्शन सी शाहजहां या ऑप्शन डी औरंगजेब। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी शाहजहां। शाहजहां को खुर्रम कहा जाता था। शाहजहां के बचपन का नाम खुर्रम था। आज की क्लास का अगला प्रश्न, नुआखाई त्योहार किस प्रदेश में मनाया जाता है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी उड़ीसा, ऑप्शन सी कर्नाटक या ऑप्शन डी सिक्किम। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी उड़ीसा। नुआखाई त्योहार यह उड़ीसा राज्य में मनाया जाता है। आज की क्लास का अगला प्रश्न, बुक्सा टाइगर रिजर्व किस प्रदेश में है? ऑप्शन ए उड़ीसा, ऑप्शन बी असम, ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल या ऑप्शन डी मणिपुर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल। बुक्सा टाइगर रिजर्व यह पश्चिम बंगाल में स्थित है, जबकि उड़ीसा में सिमलीपाल तथा भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, जबकि असम में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है जो एक सींग वाले गैंडों के लिए प्रसिद्ध है, जबकि मणिपुर में काबुल लामझाओ नेशनल पार्क स्थित है जो विश्व का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क है। आज की क्लास का अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय स्वतंत्र प्रेस दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 1 मई, ऑप्शन बी 3 मई, ऑप्शन सी 22 मई या ऑप्शन डी 31 मई। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 3 मई। अंतर्राष्ट्रीय स्वतंत्र प्रेस दिवस 3 मई को मनाया जाता है, जबकि 1 मई को विश्व श्रमिक दिवस मनाया जाता है। 22 मई को जैव विविधता दिवस मनाया जाता है, जबकि 31 मई को तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है। आज की क्लास का अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस सागर की लवणता सर्वाधिक है? ऑप्शन ए लाल सागर, ऑप्शन बी मृत सागर, ऑप्शन सी कैस्पियन सागर या ऑप्शन डी सरगसो सागर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी मृत सागर। मृत सागर की लवणता सबसे ज़्यादा है। आज की क्लास का अगला प्रश्न, प्रसिद्ध स्थान बोध गया जहाँ बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था किस नदी के तट पर स्थित है? ऑप्शन ए कोसी, ऑप्शन बी गंगा, ऑप्शन सी निरंजना या ऑप्शन डी वेनगंगा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी निरंजना। निरंजना नदी के तट पर ही महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया बिहार में हुआ था। कोसी नदी या
बिहार का शोक नदी कहलाता है, जबकि गंगा गंगा को भारत की सबसे पवित्र नदी कहा जाता है तथा भारत की सबसे लंबी नदी यह गंगा है, जिसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है। आज के क्लास का अगला प्रश्न, राष्ट्रकूट वंश की स्थापना किसने की? ऑप्शन ए दंती दुर्ग, ऑप्शन बी कृष्ण प्रथम, ऑप्शन सी इंद्र द्वितीय या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए दंती दुर्ग। राष्ट्रकूट वंश की स्थापना दंती दुर्ग ने की थी। आज के क्लास का अगला प्रश्न, भारत छोड़ो आंदोलन का तत्कालिक कारण क्या था? ऑप्शन ए दक्षिण पूर्व एशिया से ब्रिटिश की निकासी, ऑप्शन बी क्रिप्स मिशन की असफलता, ऑप्शन सी अगस्त प्रस्ताव की असफलता या ऑप्शन डी महात्मा गांधी की गिरफ्तारी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी क्रिप्स मिशन की असफलता। भारत छोड़ो आंदोलन का तत्कालिक कारण क्रिप्स मिशन की असफलता थी, जबकि भारत छोड़ो आंदोलन यह 9 अगस्त 1942 को हुआ था। आज की क्लास का अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से भारत के कौन से प्रधानमंत्री कभी किसी राज्य के मुख्यमंत्री नहीं रहे? ऑप्शन ए मोरारजी देसाई, ऑप्शन बी चंद्रशेखर, ऑप्शन सी वीपी सिंह या ऑप्शन डी पीवी नरसिम्हा राव। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी चंद्रशेखर। चंद्रशेखर भारत के ये पहले प्रधानमंत्री थे जो कभी किसी राज्य के मुख्यमंत्री नहीं रहे। आज की क्लास का अगला प्रश्न, जिन पौधों में संवहन उत्तक अनुपस्थित होते हैं परंतु भ्रूण का निर्माण होता है, रखे गए हैं? ऑप्शन ए अनावृत बीजी में, ऑप्शन बी टेरिडोफाइटा में, ऑप्शन सी ब्रायोफाइटा में या ऑप्शन डी आवृत बीजी में। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी ब्रायोफाइटा में। वे पौधे जिनमें संवहन उत्तक अनुपस्थित होते हैं परंतु भ्रूण का निर्माण होता है उन्हें ब्रायोफाइटा जगत में रखा गया है। ब्रायोफाइटा को ही पादप जगत का उभयचर भी कहा जाता है। आज की क्लास का अगला प्रश्न, पौधों का जल मूल रूमों तक किस दबाव से पहुंचता है? ऑप्शन ए वायुमंडलीय दबाव, ऑप्शन बी केशिका दबाव, ऑप्शन सी मूल दबाव या ऑप्शन डी परासरण दबाव। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी परासरण दबाव। पौधों का जल मूल रूमों तक परासरण दबाव के द्वारा ही पहुंचता है। आज की क्लास का अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा बल क्षयकारी बल है? ऑप्शन ए गुरुत्व बल, ऑप्शन बी घर्षण बल, ऑप्शन सी स्थिर वैद्युतिक बल या ऑप्शन डी चुंबकीय बल। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी घर्षण बल। घर्षण बल यह एक क्षयकारी बल है, जबकि प्रकृति में सबसे कमजोर बल गुरुत्व बल को कहा जाता है, जबकि प्रकृति में सबसे मजबूत बल नाभिकीय बल को कहा जाता है। आज की क्लास का अगला प्रश्न, प्रिज्म से गुजारने पर प्रकाश का कौन सा रंग सबसे अधिक विचलन दर्शाता है? ऑप्शन ए श्वेत, ऑप्शन बी लाल, ऑप्शन सी बैंगनी या ऑप्शन डी हरा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी बैंगनी। प्रिज्म से गुजारने पर बैंगनी रंग सबसे अधिक विचलन दर्शाता है। बैंगनी रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे कम तथा आवृत्ति सबसे ज़्यादा होती है, जबकि सबसे कम विचलन यह लाल रंग दर्शाता है। लाल रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे ज़्यादा तथा आवृत्ति सबसे कम होती है। आज के क्लास का अगला प्रश्न, अरावली और विंध्य क्षेत्र के बीच में कौन सा पठार स्थित है? ऑप्शन ए छोटा नागपुर पठार, ऑप्शन बी मालवा पठार, ऑप्शन सी दक्कन पठार या ऑप्शन डी कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी मालवा पठार। मालवा पठार यह अरावली और विंध्य
क्षेत्रों के बीच में स्थित है। यह आज के हमारे क्लास का आखिरी प्रश्न था। आपको सेशन कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक और कमेंट ज़रूर करें। आपकी एक लाइक से हमें बहुत ही मोटिवेशन मिलता है आगे और इसी तरह के वीडियो बनाने के लिए। वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।